वालेकुम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी एएसएफ के लिए जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, उसके बाद किस तरह से आपका टेस्ट आएगा, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा, तो ये सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और मेरे चैनल लेटेस्ट जॉब इन द पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। जी हाँ, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एएसएफ जॉब 2025 की कंप्लीट डिटेल्स क्या है। इसमें पहला प्रोसेस होता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन जो होती है कॉर्पोरल और एएसआई की सिलेक्शन किस तरह से होती है, 4 स्टेजेस पर होती है इसकी सिलेक्शन। पहली स्टेज होती है फिजिकली टेस्ट होता है आपका, उसमें रनिंग की जाती है, अगर उसमें क्वालिफाई कर लें तो आप आगे जाते हैं। हाइट और चेस्ट जो है मेल्स की चेक की जाती है। वेट आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से देखा जाता है। पुशअप्स और सिटअप्स आपके चेक किए जाते हैं, लेकिन ये कुछ सेंटर्स में ऑप्शनल भी होता है। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका रिटन टेस्ट होता है जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होता है। और एमसीक्यूज टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है आपसे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आईक्यू इंटेलिजेंस के इसमें एमसीक्यूज टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, शॉर्ट एमसीक्यूज होती हैं। इस तरह से थर्ड जो स्टेज होती है उसमें इंटरव्यू होता है आपका। इंटरव्यू में क्या, इंटरव्यू के बाद आपका नेक्स्ट मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल में आई साइट आपकी चेक की जाती है कि वो इक्वल है, कोई मसला तो नहीं है, उसमें कमज़ोर तो नहीं है। चेस्ट और लंग्स जो हैं उसका आपकी मेडिकली टेस्ट किया जाता है। मेडिकल और वेट हाइट भी आपकी चेक की जाती है। इसी तरह से फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एएसआई कॉर्पोरल के लिए मेल के लिए अलग होती हैं, फीमेल के लिए अलग होती हैं। रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं इनका स्टैंडर्ड होता है। हाइट जो होती है मेल्स में 5 फीट चेंज की होती है। इसी तरह से रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड चेस्ट इसकी 33 इंच होती है। रनिंग 1.6 किलोमीटर आपने करनी होती है 7 मिनट्स में। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लें तो आप नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं। इसी तरह से वेट आपका होता है पर बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक। ओवर वेट वालों को बिल्कुल भी नहीं रखा जाता, तो वो कैंडिडेट इस पर अप्लाई ही ना करें। अच्छा, नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स। इसमें फीमेल्स के लिए क्या होता है, फीमेल्स के लिए 5 फीट 2 इंच की हाइट होती है। रनिंग उन्होंने 1.6 किलोमीटर करनी है 10 मिनट्स में। अगर रनिंग कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे तो ही नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वेट जो है बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग होगा। रिटन टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, कॉर्पोरल एएसआई के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका टेस्ट किस तरह का होगा। एएसएफ का जो पेपर होता है एमसीक्यूज बेस्ड होता है। टोटल इसमें 100 एमसीक्यूज होती हैं और इसका टाइम जो होता है 90 मिनट्स का होता है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम ये वेरी भी कर सकता है, डिपेंड करता है उनकी जो एएसएफ वाले टेस्ट ले रहे हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सब्जेक्ट जो है उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रेपोजिशन, करेक्शन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, और उसके अलावा कंप्रीहेंशन पूछी जाती है शॉर्ट पैराग्राफ की फॉर्म में। नेक्स्ट जो है जनरल नॉलेज से रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं कि कौन से कैपिटल्स हैं, किसका कैपिटल क्या है, करेंसीज कौन सी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, करंट अफेयर आपने पिछले 1 साल के आपने पढ़ लेने हैं। इसी तरह से पाकिस्तान अफेयर्स होते हैं, उसमें आप हिस्ट्री से रेलिवेंट आपने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन देखने हैं। नेशनल हीरोज कौन सी हैं, जियोग्राफी देखनी है, और कॉन्स्टिट्यूशन आइन्स वगैरह, कौन सा आइन, पहले आइन कौन सा था, उसके बाद कब आया, किसने क्या प्रपोज की, देखने इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से आए उनकी आपने जो है हिस्ट्री वगैरह पढ़ लेनी। इस तरह से इस्लामियत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिलर्स जो हैं इस्लामियत में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक की जंगें वगैरह पूछी जाती हैं, बैटल्स कौन कौन सी हुई, कब हुई, और कैलिफ जो है खलीफा पूछे जाते हैं, पहला खलीफा कौन है, इस तरह के क्वेश्चन, और कुरान की बेसिक जो हैं वो आती हैं इसमें। मैथमेटिक्स में रेशो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज होती है, एवरेज होगी, सिंप्लीफिकेशन या बेसिक अलजेब्रा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से आईक्यू इंटेलिजेंस में नंबर सीरीज होती हैं, एनालॉगीज होती हैं, कोडिंग, डिकोडिंग या पैटर्न सॉल्विंग, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सैम्पल एमसीक्यूज फॉर प्रिपरेशन आपने एमसीक्यूज की करनी है तो किस तरह की होगी। फॉर एग्जांपल इसमें इंग्लिश का बताया है, चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड जो है, रैपिड होता है तेज, तेज का सिनोनिम क्या होगा, उसी से रेलिवेंट जो है उससे मिलता जुलता क्या होगा, स्लो नहीं होगा, क्विक, तेज। तो रैपिड का जो सिनोनिम है वो होगा क्विक, तो करेक्ट इधर यहाँ पे आंसर है बी। इसी तरह से चूज द करेक्ट प्रपोजिशन आपने चूज करनी, ही इज गुड डैश इंग्लिश, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, इन, एट, ऑन, फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है एट, करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसी तरह से इंग्लिश के अलावा इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूएनए वाज फाउंडेड, यूएनए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले किस साल में ये बनी थी, इसने किसकी बुनियाद रखी थी, इसने 1945 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपने उसमें बताने हैं। जापान की करेंसी जो होती है येन होती है। इसी तरह से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रेलिवेंट के अलावा आपसे मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि पाकिस्तान का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस साल में आया।
1956, अभी मैंने ऊपर भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे जाएंगे 1956। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कायदे आजम का असल नाम क्या है? मोहम्मद अली जना। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शंस होंगी, उसमें से आपने एक जो सेलेक्ट कर लेना है। कितनी रकात फजर फ़र्ज होती हैं? इस्लामियत में क्वेश्चन पूछे जाएँ तो सबको पता है ये 2 रकात नमाज होती है। इसी तरह से मैथ का क्वेश्चन है 20% ऑफ 150 इज इक्वल टू, आपने 20 को डिवाइड करना है, परसेंट है तो 20/100 कर लेना है, मल्टीप्लाई कर दें 150 से। आपने 100 और 150 की कटिंग कर लेनी है तो आंसर आ जाएगा 30। इसी तरह से एवरेज के क्वेश्चन होंगे 5, 10, 15 का एवरेज क्या होगा? एवरेज का मतलब ये है कि जितनी इसमें दी गई है नंबर्स, इनको आपने प्लस करना, डिवाइड करना, जितनी ये हैं 5 + 10 + 15 डिवाइडेड बाय 3। टोटल क्वांटिटीज इसमें 3 है तो उस 3 से डिवाइड कर लेना तो आंसर इसमें आ जाएगा 10। इसी तरह से ये मैथ की क्वेश्चन है। मैथ में और भी IQ लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सीरीज़ है 2, 4, 8, 16, इसके आगे क्या आएगा? 32 आएगा। कैसे आएगा कि यहाँ पे 2 में कितने प्लस हो रहे हैं? 2, 4 आ गया। 4 में कितने प्लस हो रहे हैं? 4, 8 आ गया। 8 में कितने प्लस हो रहे हैं? 16 आ रहा है। 8 + 8 16, तो 16 में आगे कितने प्लस होंगे? 16 + 16 होंगे तो 32 बन जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह के पूछे जाएंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर ASF टेस्ट, आपने ASF टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है? ठीक है, आपने डेली 30 मिनट्स देनी है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स और एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसी तरह जी के नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट वर्जन में जनरल नॉलेज के कंट्रीज आपने लिखने हैं, उनके कैपिटल्स कौन से हैं, वहाँ पे करेंसी के अलावा वहाँ पे कौन सी करेंसीज होती हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपने पढ़ लेनी है। पाकिस्तान अफेयर में इंपॉर्टेंट डेट्स आपने याद रखनी है, पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं उनकी आपने डेट्स याद रखनी है, जियोग्राफी जो है वो देखनी है। मैथ की प्रैक्टिस में आपने क्या करना है, मैथ में 10 to 15 ईजी क्वेश्चन आपने डेली सॉल्व करने हैं। परसेंटेज और रेशो वाले जो क्वेश्चन होंगे जो कि मैंने अभी ऊपर करवाए, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपने इसको कर लेने हैं। और उसके अलावा मैथ की प्रैक्टिस के बाद आपने IQ इंटेलिजेंस टेस्ट देखना है। इसमें पैटर्न और नंबर की सीरीज़ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो अभी मैंने नंबर सीरीज़ बताई है, जैसे 2 है, आगे 4 है, 2 + 2 4, इस तरह के क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपने रनिंग टिप्स जो है फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए क्या करना है, आपने डेली 2 किलोमीटर जो है जॉगिंग करनी है और आपने स्टार्ट करने आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बाद में अपनी स्पीड जो है इंक्रीज़ कर लेनी है। तो इस तरह से आपकी ब्रीथिंग जो है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप इन नोज से आप इनहेल करेंगे और आपने माउथ के थ्रू एक्सहेल कर देना है। और आपने जो है ना इंजरी किसी भी हादसे से बचने की सूरत में आपने ग्रास पे ट्रैवल करना है। वाइट मतलब ग्रास पे आप चलेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। इस तरह से आपने रनिंग डेली करनी है। तो एलिजिबिलिटी का तो आपको पता ही है कौन अप्लाई कर सकते हैं, आप सबने अप्लाई तो कर लिया। कारपोरेट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था जिनकी एजुकेशन मैट्रिक थी, 18 से 30 साल तक की उम्र थी, मेल फीमेल दोनों ने अप्लाई किए। ASI जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब थी, उसमें भी इंग्लिश मतलब एजुकेशन उनकी इंटरमीडिएट थी, 18 से 30 साल वालों ने अप्लाई किए। ASF जो है इसका पेपर चेक कर लेती हैं वो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया ASF में कारपोरल की सीट के लिए BPS 7 स्केल के लिए। तो इसमें ये जो पेपर है इधर यहाँ पे लिखा हुआ है, परचेल करने के लिए पहले आपने ज़रूरी हदायत जो हैं उनको आपने बिल्कुल गौर से पढ़ लेना है, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। और आपने घड़ी लाजमी लेके जानी है किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए। अगर आपके पास घड़ी होगी तो ही आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। तो आपने टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश है, इसी तरह से जनरल नॉलेज है, इन सब से रेलिवेंट जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टेस्ट में। इसमें पहला जो है वो है इंग्लिश का 15 मार्क्स का है। चूज़ द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग को आपने चूज़ करना है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे आपको क्लियरली शायद नज़र ना हो रहा लेकिन मैं बता देती हूँ, यहाँ पे पेशेंस की डिफरेंट स्पेलिंग्स बताई हुई है कि आपने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चूज़ द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग है पेशेंस की जिनको आती है तो आपने इसकी करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लेनी है, PATIENCE, पेशेंस। तो करेक्ट आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 2, इसमें उन्होंने पूछा है करेक्ट आपने स्पेलिंग बतानी है इन 4 क्वेश्चन की। तो इसका आंसर है टॉलरेंस। तो आपने सही वर्ड देखना है टॉलरेंस का कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, टॉलरेंस। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन जो है आपने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है स्टेटू, मतलब मुजस्मे की क्या होती है, STATUTE। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, आपने स्पेलिंग बतानी है 40 होता है, 40 होता है या कौन सा होता है 40। इसका करेक्ट आंसर है 40, FORTY। द करेक्ट आंसर इज बी। इसी तरह से कंप्लीट करना है फॉलोइंग विद द सूटेबल आंसर्स। आपने इसको कंप्लीट करना है कि
यहाँ पे लिखो शी डैश वर्किंग बाय आ सिंस 2007, वो एक फैक्ट्री में काम करे सिंस 2007 से पहले वो वहाँ काम कर रही है। तो ये जो है शी हैज़ बीन वर्किंग, वो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस लगेगा, जहाँ पे भी सिंस आएगा तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी हैज़ बीन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बी डैश ही इज़ क्वाइट गुड डैश मेकिंग द पेंटिंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ही इज़ क्वाइट गुड, ही इज़ क्वाइट गुड एट मेकिंग द पेंटिंग्स। तो इसका करेक्ट प्रोपोजिशन आपने यूज़ करनी है, इसका आंसर है बी एट। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है ही डिड नॉट डैश आ लेटर। ठीक है, ही डिड नॉट, इसमें क्या आएगा, इसका ऑप्शन है राइट, रिटन, राइट्स, रोट। तो आपने यहाँ पे करेक्ट यूज़ करनी है टेंस की फॉर्म, कौन सी यहाँ यूज़ होगी, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक जो लेटर है वो नहीं लिखा। राइट यहाँ पे आएगा आफ्टर डिड यूज बेस फ्रॉम डिड नॉट राइट, ही डिड नॉट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, ये स्पीचेस दी हुई हैं, एक होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, आपने इसको ठीक करना है, इसको चेंज करना है। दे टोल्ड दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज, और वो दे टोल्ड दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज, ओरिजिनल जो है दे वर टेकिंग एक्सरसाइज। ठीक है, रिपोर्टेड जो है इसका आएगा दे सेड टोल्ड दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को आपने कन्वर्ट कर देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो इसमें बन जाएगा आंसर दे टोल्ड दैट दे हैड बीन टेकिंग द एक्सरसाइज। करेक्ट आंसर इज डी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है शी सेज, ये वाला शी सेज आई ईट एन एप्पल आर डे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, शी टेल्स दैट शी ईट्स एन एप्पल आर डे। इसमें आप स्पीचेस को चेंज कर रहे हैं, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब उन्होंने स्पीच जो है डायरेक्ट स्पीच दी है, आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चेंज द वॉइस को आपने चेंज करना है फॉलोइंग की। ठीक है, ये सारी ऑप्शंस लिखी हुई हैं। तो द सम आर बीइंग सोल्व, इसमें एक्टिव है, दे आर सॉल्विंग द सम्स करेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन है दे आर सॉल्विंग द सम्स करेक्टली। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा द सम्स आर बीइंग सोल्व बाय देम करेक्टली। ठीक है, तो एक्टिव ये था, आपने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, डायरेक्ट जो है एक्टिव दिया हुआ है, आपने उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है फजल अटेंडेड आ वेडिंग पार्टी। फजल ने वेडिंग पार्टी जो है अटेंड की थी, एक्टिव है, आपने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर आएगा अ वेडिंग पार्टी वाज अटेंडेड बाय द फजल। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेलेक्ट द वर्ड मोस्ट नियरली सिमिलर इन द मीनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने सिमिलर इन मीनिंग में जो वर्ड है आपने उसको चूज करना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे क्या है, ए इम्प्रेशन। ठीक है, इम्प्रेशन, इसके साथ जो रेलिवेंट वर्ड्स है इसमें जो आपने इससे रेलिवेंट है आपने उसको चूज करना है, सिनोनिम बताना है। ठीक है, सिलेक्ट द वर्ड मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है इम्प्रेशन। यहाँ पे हेयर फीलिंग इम्प्रेशन इन द गिवन ऑप्शन लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया फीलिंग, फीलिंग का आपने बताना है सिनोनिम क्या होगा जो इन सब के साथ मैच होता है। फीलिंग महसूस करना, तो उसका होगा इम्प्रेशन, तासुर पड़ना। इसी तरह से नेक्स्ट है रिजेक्ट, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, इनकार कर देना, तो उसका सही आंसर होगा रिफ्यूज़, उसको इनकार कर देना। ये दोनों जो है सिनोनिम है, सेम वर्ड्स हैं, तो इनके मीनिंग्स भी सेम है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट देखना है सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें आपने ट्रांसलेशन जो है उसको चूज करना है, टेंस की चॉइस करना है। ठीक है, करेक्ट, अच्छा इसमें इन्होंने बताया है दे विथ सिंस द करेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म इज हैव बीन सिंस, जहाँ पे भी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी, दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंस यूज हो रहा है हैव और हैज़ बीन, जहाँ पे भी सिंस होता है ना वहाँ पे हैज़ या हैव बीन लगता है, तो आपने पहले उसको टेंस को गौर से देखना है कि उसमें आ क्या रहा है। ठीक है, जहाँ पे सिंस आएगा इसका मतलब वहाँ हैज़ बीन भी आएगा और हैव बीन भी आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई शैल बी ज्वाइनिंग माई कॉलेज टुमारो, मैं कल से अपने कॉलेज को ज्वाइन कर रही हूँ। इज द इडियोमेटिक एंड ग्रामेटिकली करेक्ट चॉइस अमॉन्ग द ऑप्शन, इन सब में जो करेक्ट चॉइस है वो यही है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आई शैल बी ज्वाइनिंग माई कॉलेज टुमारो, क्योंकि कल जो है कल आने वाला है ना, तो जहाँ पे भी फ्यूचर की बात होती है तो वहाँ पे हम शैल और शेल यूज़ करते हैं और आई के साथ हमेशा शेल लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आई शेल बी ज्वाइनिंग माई कॉलेज टुमारो। तो ये तो है इंग्लिश का पोर्शन। इसी तरह से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इससे रेलिवेंट एएसएफ के जितने भी टेस्ट है और भी जो भी टेस्ट होती हैं उनकी मैं तैयारी करवाऊँगी। और नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू।